नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कराची के हवाले से पंच लाइन यह है कि कराची में ट्रांसपोर्ट का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, और टैग लाइन यह है कि कराची के रजिस्टर्ड शहरियों पर बेशुमार गैर रजिस्टर्ड रिक्शे छोड़ दिए गए। इस खराबी में कुछ किरदार उस 20 साला हंगामा आराई का है जिसमें हजारों गाड़ियां जला दी गई, और कुछ उन गैर कानूनी रिक्शों का जिन्होंने ट्रांसपोर्टर्स का धंधा ऐसा चौपट किया है कि उन्होंने बड़ी गाड़ियां सड़कों पर लाना और मजीद सरमाया लगाना ही छोड़ दिया। और ऐसे में सूबाई हुकूमत ने 200 बसें चलाने का ऐलान किया। 10 अरब रुपए का ये मंसूबा सुनने में तो बहुत अच्छा है, मगर डर ये लगता है कि कहीं इसका हाल भी ग्रीन बस सर्विस जैसा ना हो, क्योंकि सरकारी मंसूबों का फायदा आवाम से ज्यादा खवास को होता है। ये पिंड दादन खान ने शिकारपुर के मनाजिर नहीं, वही कराची है जिसे सादा और बेखबर लोग मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन शहर कहते हैं। हालांकि जिस शहर का कोई मास्टर प्लान न हो और लैंड माफिया जब और जहां चाहे गोद या टाउन बनाकर लोगों को बसाना शुरू कर दे, जहां कानून के बजाय जराइम का सिक्का चलता हो और साल के 20 दिन हंगामों, मारकाट, हड़तालों और एहतजाजी धरनों में गुजरते हों, जहां म्यूनिसिपैलिटी के नलकों से गटर का पानी आता हो और सीवरेज का पानी गटर लाइन के बजाय घरों में रहता और सड़कों पर बहता हो, और 2 करोड़ आबादी के बावजूद जिस शहर में मास ट्रांजिट सिस्टम तक न हो उसे मेट्रोपॉलिटन कहा जाए, तो उन बैनुल अक़वामी शहरों की हंसी छूट जाती है जो वाकई मेट्रोपॉलिटन है। देख लिए असली ते बड़े शहर। चलिए वापस आ जाइए पाकिस्तान के सबसे बड़े गांव कराची, जो एक सदी पहले बहुत साफ सुथरा, बहुत पुरसुकून और बहुत ऑर्गेनाइज था। मगर आज बात होगी कराची के ट्रैफिक सिस्टम की, जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। वफाकी हुकूमत को इसका एहसास है, लिहाजा इक़्तिदार में आते ही उसकी तरफ से नई बोतल में पुरानी शराब पेश की गई, जिस पर सूबाई हुकूमत ने भी फौरी बताया कि वो भी मदहोश नहीं है। कराची में अल्लाह ने चाहा तो एक अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम बनाएगी इंशाल्लाह। जैसे कराची में मेट्रो बस सिस्टम का फौरी तौर पर उसका क़याम अमल में लाया जाएगा। उसके लिए तमाम वसाइल, तमाम काबिज़ें जो है वो बरूकार लाई जाएंगी। कराची में जी हम सलाहियत रखते हैं कि कराची में हम बस से क्या इससे ज्यादा ट्रेन चला सकते हैं, बेहतर मास ट्रांजिट चला सकते हैं। कराची में हर रोज 56 लाख अफराद को घर से दफ्तर और दफ्तर से घर पहुंचाने का ज्यादातर बोझ बसों, कोचों और वैगनों पर था। साल 2000 तक कराची में इनकी तादाद 20,000 थी, जो घटकर 12,000 तक आ चुकी, जबकि खदशा है इस साल के आखिर तक ये मजीद कम होकर 10,000 तक रह जाएंगी। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बसें और कोचें अव्वल तो आती नहीं, और आ जाएं तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने और छतों तक मुसाफिर बैठाने के लिए सिर्फ 17 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। गोया ये गैर महफूज गाड़ियां गैर मामूली ताखीर और तकलीफ का एक मुकम्मल पैकेज है, मगर शहरियों के पास इनका मुतबादिल कोई नहीं। अब 2 चीज़ें, एक तो ट्रैफिक कंजेशन है और एक ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी, और उसकी एक वजह यह है कि आप देखें पब्लिक सर्विस बसेस जो हैं वो बहुत अरसे से ट्रांसपोर्टर्स नहीं लेकर आ रहे। वो शायद वो समझते हैं कि उनको फीजिबल नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि प्राइवेटली जो आदमी इन्वेस्टमेंट करता है वो तो ये देखता है कि किसी चीज़ से उसको रिटर्न मिलेगा तो वो लेकर आते हैं। दूसरा, CNG के भी मामला आपको मालूम है, गैस की शॉर्टेजेस आ गई हैं। तीसरा ये है कि शायद उन्होंने कोई और ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार देख लिया हो। ट्रांसपोर्टर्स ने कोई नया धंधा नहीं ढूंढा, बल्कि इनका पुराना कारोबार चिंची और 6 से 12 सीटर रिक्शों ने बर्बाद कर दिया है, और अब वो अपनी लाखों की गाड़ियां कौड़ियों के मोल स्क्रैप में फरोख्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ी गाड़ियों की जगह लेने वाले रिक्शे हैं, जिन्होंने एक तरफ ट्रैफिक का निजाम बर्बाद किया तो दूसरी तरफ शहरी भी इनसे मुतमईन नहीं। हम तो ये मुतालबात करना चाहते हैं भाई, हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं,
और बहुत सी जगह कामों पे यहाँ पे लोग जाते, तो उनके लिए बहुत सस्ती सी एक सवारी थी। वरना दूसरा ये है कि हमारे को ये रक्शे में इसमें उसमें आप खुद सोचें कि उसमें रक्शों के लिए यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते ये लोग। बहुत मुश्किलात है। रक्शे वाले जो है ना नांगल चुरंगी तक 40 रुपये ले लेते हैं किराया, और ग्रीन बस पे हम 10 रुपये देते थे किराया। इसका मतलब ये हुआ कि माहौल दोस्त सीएनजी ग्रीन बसें शहरियों के लिए बड़ी सहूलत थी। यहाँ हम आपको याद दिलाते चलें कि ग्रीन बस प्रोजेक्ट साल 2008 में साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफा कमाल के दौर में शुरू हुआ। इसके तहत कराची के मुख्तलिफ रूट्स पर 75 ग्रीन बसें चलाई गयी, जिन पर 33 करोड़ रुपए लागत आई। आगे चलकर नामालूम वजूहात की बिना पर यह मंसूबा नाकाम और केएमसी के करोड़ों रुपए डूब गए। रही ग्रीन बसें तो सड़कों पर चलने के बजाय डिपोज में खड़ी अपनी बाकियात के चोरी होने का इंतजार कर रही है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था सिटी गवर्नमेंट का, वो नहीं पता नहीं क्यों क्या वजह हुई, मुझे तो उसकी तफसील मालूम नहीं है। तो इनको अगर बेहतर ये हो सकता है कि आइदर इनको कोलैबोरेशन पे कोऑर्डिनेशन पे रिन्यूअल कराया जाए। वो मेरे ख्याल इन्होंने स्टडी किया होगा, शायद फिजिबल नहीं समझा होगा, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि नई और अच्छी बसेज आए, प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व हो। खुशी की बात यह है कि कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने जो सिफारिशात तैयार की थी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने उन्हें मंजूर कर लिया है। सिफारिशात में ट्रैफिक के मौजूदा कवानीन को नाकाफी करार देते हुए नई कानून साजी पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान में 3 मंसूबे भी तजवीज़ किए गए हैं। गवर्नमेंट का इस दफ़ा प्लान है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, पब्लिक मूवमेंट के अंदर कमी को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने कई 100 बसेस कराची शहर में लाने का एक मंसूबा दिया है, जो मंजूरी के मराहिल में है और जिसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अखबार में आ भी गया है, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड के ऊपर है। तो उससे उम्मीद ये है कि लोगों को बेहतर अच्छी क्वालिटी की ट्रांसपोर्ट मुहैया आएगी, क्योंकि टोटली पब्लिक सेक्टर में चलाने के बजाय प्राइवेट सेक्टर का इंटरेस्ट भी होगा, तो उसकी मैनेजमेंट और रनिंग बेहतर हो जाएगी। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के मुताबिक 1993 से अब तक कराची में 2500 बड़ी बसें, 1500 मिनी बसें और 1000 कोचेस नजर आतिश की गई। ये अरबों रुपए का नुकसान था अगर हुकूमत की जानिब से खातिर खौफ तलाफी न की गई, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने शहर में सरमायाकारी ही तर्क कर दी। चलाओ घेराव और हंगामा आराई का नतीजा ये है कि कराची के बेशतर इलाकों में बड़ी मुसाफिर गाड़ियां न होने के बराबर रह गई, जबकि शहर के 30% इलाके ऐसे भी हैं जहां रात 10 बजे के बाद बसें और कोचेस बिल्कुल ही बंद हो जाती हैं। इस सूरत हाल में शहरियों के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि वो महंगे और गैर महफूज रिक्शों में सफर करें। GFIR के लिए कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहिद इस्माइल के साथ सैयद ताजुद्दीन, कराची।